बयान बने हुए हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त बिहार से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर पटना में भारी बवाल की खबर है। शिक्षा भर्ती को लेकर सड़कों पर छात्र उतरे हैं। बिहार सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। टीआरई 4 से पहले एसटीईटी की परीक्षा की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। कई दिनों से छात्रों का प्रदर्शन लगातार हो रहा है, किसी न किसी मुद्दे पर, किसी न किसी प्रदेश में, और संस्थाएं, व्यवस्थाएं उन बातों को ध्यान ही नहीं दे पाती जो छात्रों की जेन्युइन मांगे होती हैं। वो बस अपनी तरफ से आदेश सामने रख देती हैं कि छात्रों को इस तारीख में ये करना है, इस तारीख में ये करना है। एसटीईटी की परीक्षा की मांग कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। जेपी गोलंबर है वहां पर पटना में, जहां पर बैरिकेडिंग टूटी, उसके बाद लाठी चार्ज की भी खबर सामने आ रही है। नजदीक में ही मुख्यमंत्री का आवास भी है, इसलिए पुलिस की वहां पर मौजूदगी ज्यादा रहती है। बैरिकेडिंग तोड़कर सीएम हाउस का घेराव करना चाहते थे छात्र। पुलिस ने छात्रों को डाक बंगला चौराहे के पास रोक दिया और लाठीचार्ज के बाद छात्रों का गुस्सा यहां पर और भड़क गया है। ये तस्वीरें पटना में जेपी गोलंबर के पास की हैं, जहां पर छात्रों का गुस्सा दिख रहा है। एसटीईटी परीक्षा की मांग कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। शैलेंद्र कुमार हमारे साथी इस वक्त पटना से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, डाक बंगला पर क्या हालात है? जेपी गोलंबर पर क्या हालात सुधार लिए गए हैं, क्योंकि अब डाक बंगला पर ही भीड़ है? देखिए, अब डाक बंगला पे सब छात्र जो है वो जमा हो गए हैं और डाक बंगला पे ही अब प्रदर्शन चल रहा है। क्योंकि लाठीचार्ज हुआ है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी पुलिस कहे कि उसको बुलाया गया है, कर सकती है, लेकिन लाठीचार्ज हुआ। 2-3 छात्रों को उसमें चोटें आई हैं, एक के सर में चोट लगी है, एक चेहरे पर चोट लगी है, और इसके बाद से ही छात्रों का गुस्सा और भड़का है, क्योंकि छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर धूप है और धूप के बीच में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन मांगे जो हैं प्रमुख, उनकी प्रमुख ही मांग है कि टीआरई 4 की जो परीक्षा हो रही है उससे पहले एसटीईटी की परीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि तमाम ऐसे छात्र हैं जिन्होंने बीएड कर लिया है, जिन्होंने तमाम परीक्षाएं पास कर ली हैं, और वो भी अपीयर हो सकते हैं टीआरई 4 में अगर सरकार एसटीईटी की परीक्षा करा देती है। छात्रों का कहना है लगभग 3 लाख की संख्या है और 1,20,000 के आसपास जो पद हैं वो टीआरई 4 में निकाले गए हैं। उनका यह कहना है परीक्षा लेने से पहले एसटीईटी की परीक्षा हो जाए, वो लोग एलिजिबल हो जाएं, तो लाखों की संख्या में छात्र ऐसे होंगे जो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और तब सरकार के पद खाली नहीं रहेंगे, यानी सरकार जो पोस्ट निकाल रही वो खाली नहीं रहेंगे। छात्रों का कहना है कि बड़ी संख्या में, चाहे भौतिकी के हो, चाहे कहें कि जीव विज्ञान के हो, और चाहे गणित के हो, ये शिक्षक के पद बड़ी पैमाने पर खाली रह गए थे पिछली बार भी, क्योंकि कोई योग्य अभ्यर्थी मिल ही नहीं रहा था। लेकिन अब अभ्यर्थी हैं तो परीक्षा नहीं ली जा रही है, जबकि छात्र जो है वो कह रहे हैं कि सरकार ने कमिट किया था कि हर 6 महीने पर एसटीईटी की परीक्षा होगी, और परीक्षा जब ली जाएगी तब उनको जो है टीआरई के जो एग्जाम है, मतलब टीचर्स की बहाली है, उसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। यानी एसटीईटी पास कर लेंगे तब वो आगे की परीक्षा दे पाएंगे, परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। और यही छात्रों का आक्रोश है, क्योंकि हाल में ही आपने देखा किस तरह से जो सरकार ने यू टर्न लेते हुए सीधे तौर पे जो छात्रों के लिए, यानी बिहार के छात्रों के लिए डोमिसाइल नीति लागू करने का फैसला लिया, और कहा टीआरई 4 से ही डोमिसाइल नीति लागू होगी। लेकिन छात्र इससे सहमत नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम को भले ही ये सुविधा दे रही है सरकार, लेकिन जब हम एलिजिबल ही नहीं होंगे, जब हम पात्र ही नहीं होंगे, तो हम परीक्षा कैसे दे पाएंगे, तब हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। और छात्र कह रहे हैं कि हमारे रास्ते में सरकार बाधा है, चूंकि चुनाव है, इसलिए सरकार ने घोषणा कर दी कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे, हम टीआरई 4 में ही डोमिसाइल लागू कर रहे हैं। लेकिन समस्या यही है, जब हम एलिजिबल ही नहीं रहेंगे, जब हम उसके पात्र ही नहीं रहेंगे, तो डोमिसाइल अभी क्या स्थिति है डाक बंगला चौराहे पर? लाठीचार्ज हुआ था, कोई घायल हुआ या नहीं हुआ? शैलेंद्र, इस बारे में भी विस्तार से बताएं।
देखिए, लाठीचार्ज जो हुआ वो जेपी गोलंबर पे हुआ था। जेपी गोलंबर से आगे का चौक है डाक बंगला चौराहा। क्योंकि ये जो छात्र हैं वो पटना कॉलेज के पास से निकले थे और वहां से इनकी मंजिल जो थी लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर सीएम हाउस है, और सीएम हाउस से अभी इनकी दूरी कहें कि 3 से 4 किलोमीटर दूर है सीएम हाउस से। और साफ तौर पे है कि वहां पर छात्रों का प्रदर्शन है चल रहा है, छात्र आक्रोशित हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद हैं, मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, और जो पटना के तमाम पुलिस अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और साफ तौर पे है छात्र वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन चूंकि सुबह 11 बजे के आसपास से ही चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा प्रदर्शन है। चूंकि मुख्य सचिव की यहां से एक संदेश आया था कि 5 छात्रों को यानी 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आकर अपनी बात कह सकता है। और उसके बाद अब चूंकि ये तैयारी हो रही कि मुख्य सचिव से ही वार्ता हो, चूंकि सीएम हाउस से उनको कोई बुलावा नहीं आया है, और सीएम हाउस चूंकि सेंसिटिव जोन होता है वहां पर जाकर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। चूंकि ये पहले से प्रस्तावित प्रदर्शन है छात्रों का, तो आप समझ सकते हैं कि छात्र जो हैं वो जाना चाहते हैं। लेकिन अब चूंकि चीफ सेक्रेटरी इनकी बात को सुनेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला होगा, सरकार का कोई निर्णय होगा वो सामने आएगा। सरकार का कोई निर्णय होगा वो सामने आएगा। लेकिन क्या इस प्रदर्शन में, देखिए शैलेंद्र, वक्त चुनाव की आहट का है, चुनाव की आहट में सरकार इन छात्रों की नाराजगी मोल लेकर पहले ही बिहार सरकार आपराधिक घटनाओं के चलते दबाव में दिखाई पड़ रही है, विपक्षी हमलावर हैं। क्या छात्रों की नाराजगी मोल लेकर अपने खिलाफ एक और मोर्चा तैयार करके देगी विपक्षियों के हाथ में क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार कोई भी मोर्चा खोलने नहीं देगी। सरकार की मंशा जो है वो साफ है। आज सुबह एक ट्वीट आया था, कहें कि मुख्यमंत्री ने एक्स पे पोस्ट किया था, और उसमें जो छात्र हैं यानी छात्र जो शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं उन्हीं शिक्षकों को लेकर एक पोस्ट था मुख्यमंत्री का। तो आप समझ सकते हैं कि क्या सरकार की मंशा है। चूंकि मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से कहा था कि आप लोग परेशान मत होइए, ट्रांसफर के लिए हम आपको जो है 3 ऑप्शन दे रहे हैं, यानी 3 वो जिले जहां आप जाना चाहते हैं वहां का ऑप्शन दे दीजिए और वहीं पर आपको हम भेज देंगे। तो ये छात्र की ये सरकार की मंशा है शिक्षकों को लेकर। और जाहिर सी बात है अब छात्रों ने मामला उठाया है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था किस तरह से जब डोमिसाइल की मांग हो रही थी तो यही छात्र जो आज सड़कों पर हैं उस समय ये मांग कर रहे थे कि डोमिसाइल हमको चाहिए, और डोमिसाइल के लिए वो बरसात में प्रदर्शन कर रहे थे। बरसात में वो सड़कों पर निकले थे, पटना की सड़कों पर निकले थे और कह रहे थे हमको हमारा वाजिब हक चाहिए, सरकार को हक देना पड़ा। अब आज ये निकले हैं कि हमको जो है वो एसटीटी की परीक्षा चाहिए। सरकार ने 1.5 साल से परीक्षा आयोजित नहीं की है। साल में 2 बार की बात हुई थी कि मार्च के आसपास होगी, और फिर सेकेंड हाफ यानी सरकार जो साल का अंतिम समय होता उस समय परीक्षा होगी। लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई है और साल बीत गया है। तो ऐसे में सरकार जो है, सरकार को तो इस पर कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि चुनाव सामने हैं और लाखों की संख्या में छात्र हैं। क्योंकि छात्रों का भी ये कहना है कि जो लोग पास हुए हैं, जो पास आउट हैं, बीएड जिसने किया है, जिसने अन्य जो शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अन्य जो चीजें हासिल की हैं, अन्य डिग्रियां हासिल की हैं, डिप्लोमा हासिल किया है, उसके माध्यम से वो एसटीटी में बैठेंगे। तो ऐसे में उनको जो है मौका मिलना चाहिए, यानी उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उनको पात्रता का मौका मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है जब चीफ सेक्रेटरी बात सुनेंगे, मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, तो सरकार इस पर कोई वाजिब फैसला लेगी। और मुझको लगता है कि जैसा आपने कहा कि चुनावों का समय है और चुनाव के समय सरकार कोई भी परेशानी मोल लेना नहीं चाहेगी। अब और अभी क्या किसमें छात्रों के इस प्रदर्शन में शैलेंद्र कहीं से कोई सुगबुगाहट आपको पता चली है? क्योंकि लाठीचार्ज हुआ है, जेपी गोलंबर से डाक बंगला पर रोक दिया गया है। क्या विपक्षी दलों के नेता इसमें शामिल होने आए? हम देखते हैं अक्सर पप्पू यादव सबसे पहले जन अधिकार पार्टी से पहुंच जाया करते थे। नहीं, अभी इसमें कोई नेता नहीं है, छात्र ही हैं और छात्रों का प्योर ये आंदोलन है। इसमें कोई समर्थन के लिए नहीं आया है, लेकिन हो सकता है थोड़ी देर तक और रहे तो जो नेता हैं यानी विपक्षी दलों के नेता हैं, चूंकि चुनावी मौसम है, चुनाव मौसम में सब लोग चाहते हैं कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ कर लें। और युवा हैं तो हम लोगों ने देखा था किस तरह से छात्रों का आंदोलन को लेकर जो प्रशांत किशोर हैं वो सड़कों पर उतरे थे। वही जेपी गोलंबर है, वही डाक बंगला चौराहा है जहाँ प्रशांत किशोर
आंदोलन कर रहे थे। बगल में गांधी मैदान है, गांधी मैदान में वो अनशन कर रहे थे। तो ये कह सकते हैं कि अभी नहीं है, लेकिन ये कुछ देर तक चलता रहेगा। और जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, चूंकि लाठीचार्ज हुआ है तो कुछ छात्र घायल हुए हैं, चेहरे पर चोटें आई हैं, सर पे चोट आई है। तो ऐसे में कुछ ही देर में हो सकता है कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी वहां पहुंच जाएं। और तो ये कह सकते हैं कि आप सोचिए कि हालात क्या हैं, लेकिन छात्र आक्रोशित हैं और छात्रों का गुस्सा है वो सरकार को लेकर है, सरकार पर है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार पर भी दबाव है और छात्र तो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है ही। और वो कह रहे हैं कि हमको टीआरई से पहले, यानी टीचरों की बहाली से पहले एसटीटी की परीक्षा चाहिए और हमको उसमें शामिल होने का मौका चाहिए। शामिल होने का हमको उसमें मौका चाहिए। कोई बीजेपी या जेडीयू की तरफ से आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया था, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री या विजय सिन्हा या बीजेपी संगठन बिहार, उसकी तरफ से इस प्रदर्शन को लेकर कोई बयान सामने आया, कोई पोस्ट सामने आई? अभी तक पोस्ट नहीं आई, लेकिन कुछ देर में सब कुछ आ जाएगा। ये कह सकते हैं कि कल जो है दौरा है देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह का सीतामढ़ी में। वहाँ सीता जगत जननी माँ सीता जो है उनकी पावन स्थली पर, वहाँ पर उनका भव्य मंत्री का शिलान्यास होना है। और शिलान्यास से पहले जितने बीजेपी के नेता हैं, जितने बड़े नेता हैं, वो सबने उनका रुख कर लिया है एक तरह से सीतामढ़ी का। सीतामढ़ी से में कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं, या कहीं मिथिलांचल में चुनावी बयार है, चुनावी बेला है। तो बीजेपी की ओर से एक जश्न के तौर पर उसको देखा जा रहा है। लेकिन और जो नेता हैं, जाहिर सी बात है जब छात्रों का मामला है तो इसमें प्रतिक्रिया जरूर आएगी। थोड़ी देर में सब चीजें साफ हो जाएंगी। थोड़ी देर में सब चीज़ें साफ हो जाएंगी, ऐसा हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त बता रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और एक बड़ी संख्या है जो इस वक्त जुटी हुई है पटना की सड़कों पर एसटीईटी परीक्षा पहले कराने की मांग को लेकर। लेकिन क्या एसटीईटी परीक्षा हमेशा पहले होती रही है या इस बार ही बाद में हो रही है? शैलेंद्र, ये स्पष्ट करें। देखिए, एसटीटी परीक्षा की घोषणा ही नहीं हुई है। एसटीटी परीक्षा के लिए सरकार ने 2 अवधि तय की है, यानी एक फर्स्ट हाफ यानी 1 जून से पहले करानी है और 1 जून के बाद यानी दिसंबर से पहले करानी है। 2 बार ये परीक्षा होनी है। पात्रता परीक्षा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है। तो आप समझिए कि दोनों बार 1 साल सरकार, जो छात्र हैं वो कह रहे हैं 1 साल से परीक्षा हुई नहीं है और वो चाहते हैं कि सरकार जो है, जिस तरह से बीपीएससी का मामला सामने आया था, बीपीएससी के मामले में एक टाइम पर यानी एक ही साथ परीक्षा हुई थी, पहले परीक्षा की तिथि अलग अलग घोषित की गई थी। वैसे ही छात्र कह रहे हैं कि सरकार चाहे, उसकी इच्छा शक्ति होगी तो ये परीक्षा है वो अपने आप हो जाएगी, यानी सरकार चाह ले तो क्या नहीं हो सकता। और यही वजह है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर आप तय कर दीजिए कि 15 दिन में हमको परीक्षा करा लेना है तो 15 दिन में परीक्षा आयोजित हो जाएगी। हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। हमको तैयारी के लिए समय नहीं चाहिए, हमको केवल मौका चाहिए कि परीक्षा आयोजित हो जाए, उस परीक्षा में हम बैठ जाएं। अगर हम पास होंगे तो पात्र होंगे, नहीं पास होंगे तो नहीं पात्र होंगे। ये छात्रों का कहना और खुले तौर पर वो कह रहे हैं इससे कम ठीक है, और हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो परीक्षा चाहिए। नजर बनाए रखिए शैलेंद्र, नजर बनाए रखिए इस प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि डाक बंगला पर सभी अभ्यर्थी इस वक्त हैं, छात्र वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ रहे हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, जल्द हाजिर होते हैं। अगर आप